हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली गाइस, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में, साथ में हम थोड़ा सा आपको बैंक निफ्टी के बारे में भी बताएंगे कि आपको कल किस तरह से ट्रेड करना है, क्योंकि कल है आपकी निफ्टी की एक्सपायरी। जिस तरह से आज आपकी बैंक निफ्टी ने बहुत बड़ा मोमेंट दिया है अप डाउन का, आपने देखा होगा काफ़ी वॉलेटिलिटी रही। उसी तरह से हो सकता है आपकी निफ्टी में भी कल वॉलेटिलिटी हो सकती है, क्योंकि आज भी निफ्टी में काफ़ी आपकी वॉलेटाइल रही निफ्टी। जो अगर आप यहाँ पर देखते हैं, इस तरह से नीचे आई, फिर यहाँ से इस तरह से फिर वापस नीचे आई, तो हो सकता है कल भी आपका इसी तरह से कुछ मार्केट में कामकाज हो। बट उससे पहले आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप एक रेंज बनाइएगा। रेंज बनाने के लिए आप सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींचे। मैं आपके सामने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ये दोनों डिलीट करता हूँ और यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन खींच करके दिखाता हूँ। तो चार्ट में आपको सबसे पहले 15 मिनट में चलना है। 15 मिनट में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जा करके साइड में ये देखिए, आपको स्टॉक का ये प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर साइड में जाएंगे, आपको यहाँ पर टी भी कुछ करके दिख रहा है। इसके साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से पूरे आपके क्या आ जाते हैं, टूल्स आ जाते हैं। अब इन टूल को आप उपयोग करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले वाले में क्लिक करके एक्सटेंडर लाइन में यहाँ पर क्लिक करेंगे। एक्सटेंडर लाइन में क्लिक करने के बाद इस जगह से ले करके आप एक्सटेंडर लाइन इस तरह से आप यहाँ पर ड्रा कर देंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ से मैंने एक्सटेंडर लाइन ड्रा कर दिया। अब सेम आप एक ऊपर की तरफ एक्सटेंडर लाइन ड्रा करेंगे, तो आप एक्सटेंडर लाइन उठाइए, इस जगह से लेकर के आप एक्सटेंडर लाइन यहाँ पर भी ड्रा कर दीजिए। ये आपका एक क्या बन गया है, रेंज बन चुका है। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं? ये देखिए, अब ये ऊपर का आपका रेजिस्टेंस, नीचे का आपका यहाँ पर सपोर्ट बन चुका है। देखिए आप यहाँ पर कई बार निफ्टी ने आपका सपोर्ट लेने की कोशिश किया है। तो जब इस तरह से कुछ सपोर्ट लेता है तो मैक्सिमम टाइम यही होता है कि मार्केट यहाँ से वापस सपोर्ट लेगा और सपोर्ट लेकर के वापस ऊपर जाएगा। इसी तरह से सेम आपका अगर रेजिस्टेंस बार बार आपकी निफ्टी ले रही थी, यहाँ से हम यही सोच सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से रेजिस्टेंस लेगी और रेजिस्टेंस लेकर के वापस आपका यहाँ से नीचे गिरावट करने की कोशिश करेगी। चलिए, तो ये आपका इस तरह से पैरेलल चैनल बन गया। अब यहाँ पर पैरेलल चैनल के बाद हम यहाँ पर कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाना है। जब आप यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हैं, देखिए आपका सपोर्ट तो क्लियर है, आपका ये सपोर्ट है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये आपका यहाँ पर सपोर्ट है, क्लियर। अब रही बात आपकी रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर देखिए, आपका ये क्या एरिया था, यहाँ पर आपका कंसोलिडेशन एरिया था। तो ये आपका एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो आप यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाने के लिए यहाँ पर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप चाहें तो यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रा करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ टूल में जाएं, हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएं, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर आप ड्रा करिएगा। ये आपका यहाँ से क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका रेजिस्टेंस बन गया और यहीं से साथ में हम सपोर्ट भी बना लेंगे। तो ये आपका ये वाला एरिया आपका सपोर्ट होगा। ठीक है, चलो, अब सपोर्ट को मैं यहाँ से ग्रीन से मार्कआउट कर देता हूँ, जिससे आपको यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए। देखिए, अब यहाँ पर समझिएगा, बात ये है कि अगर आपकी निफ्टी मान लीजिए यहाँ पर रेंज में ओपन होती है, रेंज में ओपन होकर इसका ब्रेकआउट करती है, जो कि आपका एरिया आ रहा है आपका 23,550 का। ठीक है, 23,550 का आपका ऊपर रेजिस्टेंस आ रहा है। अगर इसके ऊपर आपकी निफ्टी निकलती है तो आपकी यहाँ पर वापस बाइंग आएगी, और वापस जो बाइंग आएगी आपका यहाँ तक का वापस टारगेट आपका दे सकता है, जो कि 23,680 तक के लेवल आपके ऊपर की तरफ हो सकते हैं। ठीक, अब बात आती है आपका रेंज में खुल करके आपके नीचे जाने का। तो दोस्त, नीचे के केस में एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब तक आपका ये ट्रेंड लाइन और ये आपका यहाँ पर सपोर्ट है, तो जब तक इसके नीचे मतलब 23,480 के नीचे आपकी निफ्टी यहाँ पर ना सस्टेन करे, ना रुके नीचे, तब तक आप यहाँ पर पुट बाई मत करिएगा। हाँ, इसके नीचे अगर जाएगी तो एक स्कैल्पिंग, पहली स्कैल्पिंग आपकी यहाँ तक की होगी, जो कि लेवल आपका यहाँ पर पहला लेवल आपका यहाँ तक आ रहा है, वो आ रहा है आपका 23,420 का। ठीक है, वो कब आएगा, जब इसके नीचे आपका ब्रेकडाउन करेगा तब। ठीक, तो ये आपका नीचे का लेवल है। फर्दर आपकी जो गिरावट आएगी तो फिर आपकी 23,420 के नीचे ही गिरावट आएगी। फिर नेक्स्ट आपका जो आपका एरिया आ रहा है वो आपका 23,320 तक का आ रहा है। ठीक है, 23,320 तक का। क्लियर है, मेरी बात समझ रहे हैं? वो एरिया आपका ये वाला है, यहाँ तक। ठीक है, बट सबसे पहले आपको ध्यान रखना ये है कि ये जब तक आपका सपोर्ट है और ये सपोर्ट है, इससे पहले जब तक ना गिरावट करे तो नो पुट बाई। ठीक है, नो पुट बाई। हाँ, पुट बाई हम कब करेंगे, जब ये गैप डाउन खुल जाए और गैप डाउन खुल करके इसके नीचे रुकी रहे मार्केट, इसके नीचे आने लगी, तब हम पुट बाई करेंगे। फिर यहाँ तक का टारगेट हमारा होगा। ठीक, ओके। अब मान लीजिए मार्केट इस जगह खुलती है, इस जगह,
और इस जगह खुल करके वापस ऊपर जाना शुरू करती है, यहाँ पर हम 100% कॉल बाई करेंगे और जो हमारा टारगेट होगा फिर वापस यहाँ का होगा। क्योंकि मार्केट ने क्या किया आप देख लीजिए, यहाँ से गिरावट किया है और जो आपकी इस तरह से जो पैटर्न बना है तो वापस यहाँ तक का मार्केट का रुख हो सकता है ऊपर की तरफ। ठीक, मैं बार बार समझा रहा हूँ आपको, हम पुट तभी बाई करेंगे जब यहाँ से मार्केट नीचे आए। और दूसरा हमारा केस क्या बन रहा है, आजकल मार्केट आपकी गैप ओपन होती है, गैप ओपन होने के बाद क्या करती है मार्केट कंटिन्यू नीचे आती है। तो अगर गैप ओपन होकर के नीचे आए तो यहाँ पर अब वापस सपोर्ट ले, तो सपोर्ट के बाद हम यहाँ से कॉल बाई करेंगे। ठीक है, पुट हम जरूर बाई करेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मार्केट यहाँ रेंज में खुले, रेंज में खुलने के बाद मार्केट नीचे गिरे या तो गैप डाउन खुल करके आपके नीचे जाए, हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। और टारगेट हमारा फिर पुट के भी केस में बहुत लंबे लंबे टारगेट हैं। टारगेट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आपका नेक्स्ट जो लेवल टारगेट आ रहा है आपका 23,320 तक के आपके लेवल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मेरे को, इस जगह तक के। ठीक है, तो आप इसी तरह से निफ्टी में ट्रेड करेंगे, समझ रहे हैं, ये आप बना लीजिएगा। अगर आप ऑप्शन चेन के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप ऑप्शन चेन में क्लिक करिए। ऑप्शन चेन में यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। तो अगर आप ऑप्शन चेन में देखते हैं तो देखिए डाटा इस तरह से कुछ बना हुआ है। चूँकि मार्केट क्या की थी, इस तरह से कुछ मूवमेंट किया था, तो डाटा आपका यहाँ पर कोई कंफर्म नहीं दे रहा है ऑप्शन चेन का डाटा। फिर भी आपके ओपन इंटरेस्ट जो यहाँ पर बता रहे हैं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आपके ओपन इंटरेस्ट आपके कॉल की तरफ का आपको ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा दिखा रहा है आपके पुट की अपेक्षा में। ठीक है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए डाटा यहाँ पर आपका बिल्कुल आपका, मैं बोलता हूँ कि कोई मतलब नहीं है कल के मार्केट में। जो आपका चार्ट यहाँ पर जो बोलेगा उस चार्ट के मुताबिक आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि डाटा आपका मिक्सअप है। ठीक है, दोनों में किस तरफ भी मार्केट जा सकती है यहाँ पर किसी को पता नहीं चल रहा है। क्लियर, तो इस तरह से आपको निफ्टी में कामकाज करना है। ये दोनों आप ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा कर लीजिएगा। नीचे सपोर्ट आपका यहाँ पर ये बना लीजिएगा, ऊपर आपका रेजिस्टेंस बना लीजिएगा। सपोर्ट को ब्रेक डाउन करेगा, हम 100% पुट बाई यहाँ पर करेंगे। ठीक, तो ये आपका निफ्टी का हो गया। चलते हैं साथ साथ हम यहाँ पर बैंक निफ्टी में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। आपको बैंक निफ्टी का चार्ट इस तरह से है। बैंक निफ्टी ने अपने देखिए आप ऑल टाइम हाई के ऊपर ही क्लोजिंग देने की कोशिश किया। हालांकि गया तो आपका 52,000 तक के अराउंड में था, लेकिन आपके जो क्लोजिंग दिया है आपके यहाँ पर दिया है मतलब 51,400 आपका 50 के अराउंड में। ठीक है, बहुत अच्छी जगह क्लोजिंग है, कोई दिक्कत नहीं। तो जहाँ पर इसने क्लोजिंग दिया वही हमारा सपोर्ट, वहाँ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, जहाँ पर इसने क्लोजिंग दिया है ये आपकी अगर क्लोजिंग है यही हमारा रेजिस्टेंस होगा और ये हमारा सपोर्ट होगा। ठीक है, तो अगर ये रेंज में खुले और आपका ये 51,000 के नीचे जाना शुरू करे, ध्यान में रखिएगा 51,000 के नीचे जाना शुरू करेगा तभी हम पुट बाई करेंगे, उससे पहले हम यहाँ पर पुट बाई नहीं करेंगे। ठीक है, पुट बाई हम तभी करेंगे अगर रेंज में खुल करके, जब तक ये 51,000 के नीचे नहीं जाते, क्योंकि यहाँ पर आपका बाइंग एरिया है, ध्यान में रखिएगा। ये सप्लाई अगर ये यहाँ पर आपका सप्लाई बोल रहा हूँ, यहाँ पर डिमांड जोन है, तो डिमांड जोन से आपकी मार्केट वापस जैसे ऊपर गई थी तो यहाँ पर भी आपका डिमांड जोन बन सकता है और वापस मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। क्लियर है, तो जब तक इसके नीचे नहीं आएगी मार्केट हम यहाँ पर पुट के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक, अब रही काल की बात, तो देखिए काल के केस में इसके ऊपर ये आपका ये एरिया है, तो अगर ये आपका मतलब 51,500 के ऊपर आपका यहाँ पर निकलता है तो आप यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हैं और आपका टारगेट 51,800 का वापस होगा। ठीक है, ये हो गया आपका रेंज में। गैप अप गैप डाउन के केस में देखिए अगर आपका गैप डाउन यहाँ से यहाँ नीचे जाता है तो आप ये समझ लेना इस तरह से आपका मार्केट इस तरह से कुछ करने की कोशिश कर रहा है वापस। ठीक, तो गैप डाउन के केस में अगर ये 51,000 के नीचे जाने की कोशिश करेगा गैप डाउन खुल करके, हम यहाँ पर पुट के बारे में सोचेंगे और फिर हमारा टारगेट होगा 50,600 तक का। मैं यहाँ पर दोबारा लिखना चाहता हूँ, अगर आपका गैप डाउन खुल करके इस एरिया का ब्रेक डाउन करे मतलब 51,000 का ब्रेक डाउन करता है तो आपका जो टारगेट है वो 50,600 तक का नीचे का होगा बैंक निफ्टी में, ध्यान में रखिएगा। ठीक, ऊपर के केस में गैप डाउन खुले मार्केट मान लीजिए यहाँ से ऊपर जाने लगे, बहुत अच्छी बात है, फिर इस जगह हम यहाँ पर पुट की ट्राई करेंगे। ठीक है, गैप डाउन खुल करके अगर मार्केट ऊपर जाने लगेगी तो इस जगह अगर यहाँ का रेजिस्टेंस लेगी यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर हम पुट की ट्राई करेंगे, फिर मार्केट यहाँ से फर्दर नीचे आ सकती है। ठीक, दोनों केस बता दिया, सब कुछ आपको बता दिया। गैप अप के केस में हम कॉल बाई तभी करेंगे जब यहाँ से इसके ऊपर निकलेगी मार्केट, तब हम कॉल बाई करेंगे, या तो गैप अप के केस में यहाँ से ऊपर निकले तब हम कॉल बाई करेंगे। तो इस तरह से आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए अगर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। इस तरह से आप ट्रेंड लाइन उठाइएगा, ट्रेंड लाइन यहाँ से लेकर के ये आपकी ट्रेंड लाइन इस तरह से कुछ बन रही है, इसका भी आपको कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, इसके नीचे जाएगी तो आपको यहाँ पर पुट का ट्रेड मिल सकता है, जब तक इसके ऊपर रहेगी तो आपको यहाँ पर पुट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्लियर,
तो अब यहाँ पर अगर आप EMA क्रॉस देख रहे हैं तो EMA क्रॉस के ऊपर भी आपका यहाँ पर दोनों EMA क्रॉस के ऊपर अभी तक मार्केट सस्टेन कर रही है। तो अगर EMA क्रॉस को ये ब्रेकडाउन करेगा तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि 51,000 आपका यहाँ पर क्रूशियल लेवल है, इसके नीचे ब्रेकडाउन करेगी तो हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे, आपका लेवल यहाँ तक का होगा। ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से आप ट्रेड करिएगा। मैं थोड़ा सा टाइम के अभाव के कारण आपको बहुत लंबी वीडियो यहाँ पर नहीं बना पा रहा हूँ। कोशिश करिएगा इतने में समझ लेने के लिए। बाकी जैसे हमको टाइम मिलेगा तो मैं आपको वहाँ पर आपको पूरी तरह से चार्ट समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बांटना पड़ना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।